शुभ प्रभात साथियों, मैं बीके सिंह। सर्वप्रथम आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज वो दिन है जब हम सभी को एक बार कम से कम बचपन याद करनी चाहिए। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि अपने इस व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालें और आज अपने बचपन को अवश्य याद करें। आज बचपन के कुछ ऐसे पल की मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, शायद आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। बचपन एक ऐसा चरण है जीवन का जहाँ की मनुष्य को बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं जो उसे हकीकत दिखता है, उन्हें हकीकत लगता है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार अपने सर के ऊपर बाल हो या ना हो, पर मनुष्य के अंदर बालपन का होना बहुत आवश्यक है। एक समय हुआ करता था यार, जब विद्यालय जाने के बाद यह उम्मीद लगी रहती थी, प्रतीक्षा होती थी कि कब विद्यालय में छुट्टी होगी और आएंगे और फिर प्रकृति के साथ कुछ पल बिताएंगे, खेलेंगे, आनंद लेंगे। पढ़ाई से कहीं ज्यादा इन सारे क्रियाविधि में, इन सारे क्रियाकलाप में अधिक आनंद मिलता था। खासकर मैं अगर अपनी बचपन की बात करूं तो मुझे प्रकृति से यूं ही बहुत प्रेम है, और पहले भी था, बचपन में भी बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ करता था। हमें ऐसा लगता था कि शायद जितना पल मैं घर में व्यतीत करता हूं, अगर इतना पल मैं प्रकृति की गोद में बिताऊं तो कई कुछ सीखने को मिलेंगे, और ना जाने क्यों आज भी बहुत आनंद आता है। बात करूं उस वक्त की तो ऐसा लगता था, मैं अपनी अगर मिथ के बारे में बताऊं तो ऐसा लगता था कि यार ये आकाश, ये क्या है आकाश, इसका अंत कहाँ है। इस आकाश के बारे में एक्चुअली विज्ञान की जानकारियां बच्चों को तो उतनी हद तक नहीं होती, पर वो तार्किक शक्ति उनकी इतनी मजबूत होती है कि वो कहीं भी तर्क वितर्क करने का प्रयास बचपन में ही बहुत ज़्यादा किया करते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता था कि यार लगता है कि जो ये आकाश हमें दिखता है ये कहीं ना कहीं जा कर के जमी को चूम रहा होगा, कहीं ना कहीं ये जमी से मिलता होगा। और उसी क्रम में अगर मैं बचपन में बात करूं तो इस पहाड़ की, इस प्रकृति की अहम भूमिका है। हमें ऐसा लगता था कि चलो यार शाम में अपने मित्रों के साथ या अकेला अगर कभी यहाँ आते हैं तो यहाँ ऐसा लगता था कि जो इस पहाड़ का जो शीर्ष है, ऐसा प्रतीत होता था कि ये आकाश वहाँ आकर के मिल रहा है। और ऐसा लगता था कि अगर कोई एक पत्थर वगैरह भी उठा करके अगर कोई जोर से यहाँ से फेंकता है, बहुत ही गति से, तीव्र गति से अगर इसे फेंका जाए तो वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ना काम आएगा और ये आकाश को चूमेगा, जो बहुत बड़ा मिथ था। शायद ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे यहाँ पर अगर कुछ ना भी रहे, एक्चुअली प्रकृति तो नाम ही उसका है जहाँ पर कि पूरा ब्लैंक आपको रिक्त दिखाई पड़ता है। ऐसे पेड़ पौधे इंसानों के लिए ये रिक्त दिखाई पड़ता है, पर अगर सही रूप से बात किया जाए तो यहाँ पर वो सब चीज़ें हैं जो हमारे गांव में, शहर में शायद ये चीज़ें नहीं है। इसका आनंद जो हमें यहाँ मिल पा रहा है वो शायद अन्य जगह नहीं मिल पाएगा। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि आज के दिन आप कम से कम अपनी बचपन को ज़रूर याद करें। आज मुझे याद है कि पहाड़ के अंदर एक पल होता था जब ये सोचते थे चलो यार कटेल खाना है, कटेल का कनोदे, ये सब ऐसी कुछ प्राकृतिक फल हैं जिसके लिए कि मतलब पूरा पहले से ही अपने अंदर उत्सुक होकर रहते थे कि नहीं चलो आज शाम में यहाँ जाना है, फल खाना है जो पहाड़ और ये प्रकृति के बीच में मिल रहा हो। शायद ऐसा चीज़ें बार बार दिखाई ना दे। आइए मैं दिखाऊंगा इस पहाड़ पर। वैसे तो पहले जब बचपन की बात करूँ तो उस वक्त इतने घने ये जंगल नहीं था, पर आज ये जंगल भी बहुत घना होते जा रहा है और बहुत मुश्किल से जीवन में अगर कुछ पल मिल पाता है तो आ पाता हूँ घूमने के लिए शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में। और यदि दिखाया जाए तो आप देखेंगे कि उस ओर आज भी मुझे याद है, अगर आप देखेंगे तो शायद ये फ़ोन से वीडियो बन रहा है तो आई थिंक अच्छी सी क्लैरिटी ना हो, पर आप देख सकते हैं बहुत दूर में जो जितने भी वृक्ष आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं उसके नीचे कटेल का वो वृक्ष मैं प्रयास करूंगा, अगर आसपास में हो मैं ढूंढूंगा, अगर आसपास में हो तो वहां पर जाकर के मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कटेल कैसा होता है। शायद ये रहा आखिरकार ये कटेल का जो पौधा होता है ये मिल ही गया। और आप देख पाएंगे कि ये जो है ये बिल्कुल खाने योग्य
पका पका और ये प्राकृतिक का जो ये आनंद है, ये जो आप संतरे और ये जो बाज़ार से आप खरीद करके लाएंगे, शायद उससे ये काफ़ी अच्छा है। और इतना अच्छा सौंदर्य प्रकृति का, मेरे ख्याल से ये, मेरे विचार में ऐसा आता है कि ये गांव में ही ऐसी चीज़ें संभव है। आप देख पाएंगे ये इतना अच्छा है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। मैं आप सबको, मतलब आप कैमरे से तो मैं आपको खिला नहीं सकता, पर जो कैमरामैन है अभी हमारे सामने, कैमरामैन के रूप में हमारे मित्र गुड्डू जी, इनको मैं देता हूँ, ये भी खाएंगे और मैं भी इसका थोड़ा आनंद ले लूँ। तो आएंगे और अभी बहुत सारी चीज़ें दिखानी शेष रह गई हैं। न सिर्फ कटेल और कनोदे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरा आप इधर दिखाएंगे, इन चारों ओर जड़ी बूटियों से भरा ये पूरा पहाड़ बड़ी आनंद देता है। सुबह सुबह अगर आप इधर घूमने भी आते हैं, मुझे लगता है जब मैं घूमने आता हूँ तो कई ऐसी बीमारियाँ, खास करके जो लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी तनाव है उनके जीवन में, यह तनाव मुझे लगता है मेरे भाई कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने अंदर से बचपन को कहीं खो रहे हैं। बचपन, बालपन अपने अंदर होना बहुत आवश्यक है। पता है, आज के डेट में अगर बात किया जाए ना दोस्त, तो सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलता है मेहनत का फल मीठा होता है। अगर इसको हम बचपन के दृष्टिकोण से देखें ना, तो उस वक्त भी ये बातें समझ आता था, पर ये शब्द नहीं आता था कि मेहनत का फल मीठा होता था, इसकी ज्ञान नहीं थी। पर पता है, जब आज लोग अगर विद्यालय भी जाते हैं तो उनको जाने के लिए स्कूटी हुआ करता था, पर एक टाइम की बात है जब विद्यालय लोग साइकिल से अधिकतर व्यक्ति जाया करते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। और आज सच बताऊं, मैं खुद आज बहुत दिनों से चीज़ें सोच रहा था और आज अचानक ये आया कि चलो बाल दिवस है और आज तो ऐसा करना ही चाहिए। आज मैं अपने मित्र के साथ यहाँ आया हूँ और वो साइकिल से आया हूँ। उस साइकिल को देख करके ना ऐसा याद आया कि मतलब वो पल याद आ गया जब पढ़ाई करने के लिए अगर ट्यूशन जाया करता था मित्रों के साथ, तो वहाँ पर जाने से पहले एक शर्त हुआ करता था, यार अगर इधर से मैं चला रहा हूँ तो उधर से तुम्हें चला करके ही आना पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हें साइकिल पर नहीं बैठाऊंगा। पहली चीज़ें, और उसमें भी अधिक प्रबल तो वो होते थे जिनका की साइकिल है। उनका तो भाई साहब, उनका अगर आप सोचेंगे तो उनका तो ये कहना था कि नहीं, साइकिल मेरा है इसलिए चलाना तो तुम्हें पड़ेगा, और अगर किसी दिन मेरा साइकिल हुआ तो भाई साहब अब आप चलाओ। तो ऐसी बातें हुआ करता था। और उस वक्त मैं बता रहा था कि मेहनत का फल, अगर विद्यालय जाने के क्रम में कभी कोई फल का वृक्ष दिख जाए, खास करके ऐसे फल जिनका मैंने अभी आप बात किया आपसे, इसी फल का एक प्रारूप अगर बात करें, बैर हुआ करता था उस वक्त। आज भी मुझे वो चाचा याद हैं जिनका कि विद्यालय जाने के क्रम में उनका एक वृक्ष आता था बैर का। 2 बार 3 बार पत्थर पर पत्थर वृक्ष में मारे जा रहे हैं। कोई एक ऐसा पत्थर यार जो बदले में बैर दे दे, इसका प्रतीक्षा लगा होता था। और मैंने कहा ना, मेहनत का फल मीठा होता है। जब 3-4 पत्थर मारने के बाद 1 से 2 बैर भी आता था, वो प्रसन्नता शायद आज बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके साथ भी जाने में ऐसी खुशियों का आनंद नहीं होता है जो उस वक्त अपने मित्रों के साथ हुआ करता था। वो मित्र जो कि अगर आप एक नहीं 5-6 प्रयासों में अगर आपका किसी कारणवश 3 बैर आ गया, तो 3 बैर में अगर आप 2 मित्र हैं तो बांटना बड़ी टफ हो जाया करता था। और ये एक अहम प्रश्न होता था कि बहुत बड़ा चुनौती होता था कि अब इस 3 बैर में खाएंगे कैसे यार। अगर कोई 1-2 खा लेते हैं तो वो भी नहीं चलेगा, बराबर होना चाहिए। नहीं होगा तो एक किसी तीसरे को दे दिया जाएगा, पर हम दोनों तो एक ही खाएंगे। तो खैर, ये सारी बातें तो बचपन की उस पल की है जब शायद शब्दों की जानकारी नहीं हुआ करता था, पर इतना था कि हाँ, मेहनत करेंगे तो फल बदले में मिलेगा। तो वो तो साइकिल वाली बातें हो गई। ऐसे कई घटनाएं हैं बचपन का। जब वो चोर सिपाही वाला खेल की बात करें, कितना आनंद आता था उस खेल में। गांव में बच्चे मिट्टियों में लेटा करते थे, मिट्टियों वाला वो खेल, वो कबड्डी, वो क्रिकेट का जुनून इंसान के ऊपर। खैर, क्रिकेट का जुनून तो आज भी जिन भी बच्चों को उससे आनंद बचपन में हुआ करता था तो आज भी है, पर उस हद तक, उस मायने में नहीं रहा। अब तो खैर क्रिकेट का भी पूरा प्रारूप ही बदल गया है। अब थोड़ा भी मतलब लोगों का पहले एक अलग इसके पीछे का इंटरेस्ट था, और आज की डेट में थोड़ा वैसे ना तो खिलाड़ी शेष रह गए हैं और ना ही ऐसा कुछ माहौल बच पा रहा है गाँव में, और ऐसे व्यक्ति नहीं लोगों के बीच में क्रोध
आज के डेट में युवाओं में ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकतर युवाओं में क्रोध है, जो चीज़ों को समझने से इनकार कर रहे हैं, समझना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में। और मैं बताऊं कि अगर प्रदर्शन करना हो दोस्त, तो अगर आप एक युवा हैं, जिस भी चरण में आप हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बालपन का प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि लोगों को वो उसकी आधारभूत प्रतिभा जो है वो याद आता है। वो आधारभूत प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए बालपन का होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैं आप सबों से विनती करूंगा कि अगर जीवन में थोड़ा भी वक्त हो तो ऐसे प्रकृति, तो मुझे लगता है कि जो बिहार के रहने वाले लोग हैं खास करके, बड़ी ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं। लकी हैं आप कि आपका जो घर है वो खास करके बिहार के किसी गांव में है, जहाँ की प्रकृति का अलग अलग प्रारूप देखने को मिलता है और बेहतरीन है यार। अगर मुझे लगता है कि ऐसा पहाड़, और जो कि मेरा गांव का जो लोकेशन है पूरा अगर बात करें, तो यहाँ जो देखने योग्य काफ़ी चीज़ें हैं। क्या होता है ना कि जो हम लोग फॉरेन साइड आप जाएं, या फिर आप देखेंगे केरला चले जाओ आप, या फिर आप दिल्ली चले जाओ, ऐसे जगहों पर आप देखेंगे क्या करता है ना कि ऐसी जगह होता है, ये इस तरह का ही जगह होता है, और ये इतना कहाँ इस तरह का जगह कहाँ होता है यार, वैसा उसको बनाया जाता है। और छोटा सा फील्ड है, उसको साफ कर दिया, बैठने का 1-2 लगा दिया, और फ्लावर कुछ लगा दिए। पता चल रहा है कि उसका वहाँ पर जाने का 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये चार्ज है, टिकट लगता है। मेरे दोस्त, यहाँ पर आने का आप देखो, इतना बड़ा पहाड़ है, यहाँ पर आने का कोई टिकट नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, और लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वृक्ष है तो वृक्ष को काटने का काम लोग करते हैं, लगाने का काम नहीं करते। जब विश्व पर्यावरण दिवस आता है तो उस दिन लोग बात करते हैं कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाते हुए फोटो खिंचाओ, सोशल मीडिया पर वायरल करो, लोग जागरूक। भाई साहब, लोग फोटो से जागरूक थोड़ी ना होंगे। लोगों के अंदर अगर आप रियलिटी उनको अगर दिखाते हैं तो फिर सही है। आप विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आते हैं और एक पौधे लगा देते हैं, और पता चलता है कि 2 दिन के बाद वो पौधे खत्म हो गए। और जो कि सार्वजनिक रूप से हम सभी का ये जो पूरा देख रहे हैं यहाँ पर पौधे, पेड़ पौधे से भरा हुआ ये पहाड़ है, इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सरकार, फॉरेस्टर डिपार्टमेंट, फॉरेस्टर होंगे, उसके गार्ड आएंगे, वो इसकी रक्षा करेंगे। भाई क्या ये उन्हीं की ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम ऐसे प्रकृति को बचा करके रखें, सेफ रखें? अगर हम आज नेचर को सेव रखेंगे, इस प्रकृति को सेव रखेंगे, तो शायद हम भविष्य में सेफ हो जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि ऐसे पेड़ पौधों को ना काटें। बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है यार जीवन में। जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो ऐसे ही जगह होते हैं जहाँ पर आकर के आपको शांति मिलेगी। और आज करें तो आपको खरीदने से बहुत कई सारी चीज़ें मिल जाती है, पर ये खुशियाँ जो होता है ना, ये खरीदने से नहीं मिलती है। शांति आपको खरीदने से नहीं मिलेगी, ऐसे जगहों पर आने से मिलेगी। समय मिले तो ऐसे जगहों पर अवश्य आएं, ये मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से। और खास करके आज ये बाल दिवस के दिन बचपन को याद करते हुए ऐसे जगह पर आना ना भूलें, बिल्कुल आएँ। आपके आसपास में ऐसे जगह होंगे, कई प्रकृति का कई प्रारूप है जो आपके आसपास में दिखाई देंगे, आप वहाँ अवश्य आएँ। और जहाँ तक मैं बात करूँ ऐसे जगह की, तो यहाँ पर एक खास चीज़ें उस वक्त और भी होती थी कि लोग क्या किया करते थे। यहाँ पर ये पहले बैन नहीं था, तो लोग जो छर्री होता है, जो जिसको कि हम लोग क्या करते हैं ना, वो दीवार वगैरह बनाने का, घर वगैरह के ढालने वगैरह में प्रयोग करते हैं। तो वैसे पत्थर का आप देख रहे होंगे खाई वगैरह हो गया, पहले इतना ज़्यादा तो नहीं था, पर ये खाई जो देखने को मिल रहा है उसी कारण से हुआ है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि प्रकृति का लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया है। खैर वो सदुपयोग उसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत जगह बहुत जगह जो वेस्ट पत्थर वगैरह होता था, अगर उन पत्थरों का भी प्रयोग उसमें किया जाता तो कोई बुराई की बात नहीं थी। पर ऐसे जगहों को इस संपत्ति को खास करके नष्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। ये हम सबकी सार्वजनिक संपत्ति है और हम सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए। आइए तो हम बात करें, आप देख रहे होंगे इतना मतलब रोचक भरी, ये अगर बात करें तो पूरा रोचक भरा हुआ, इसमें अगर कहानियों को हम लोग बना करके देखें पूरा, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं होते हुए कुछ भी नहीं दिखेगा, ना दिखते हुए भी बहुत कुछ आपको दिखेगा। अगर आपकी आंतरिक आंखों से अगर आप देखें, इनवर्ड आइज की अगर बात करें, तो इनवर्ड आइज से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पूरा परिवार दिखेगा। यहाँ पर एक तंदुरुस्त परिवार, जिसका कि हर एक ओर ले गई, जितने वृक्ष दिखने लगता है कि ये इसकी सेनाएं हैं जो इसकी रक्षा कर रहे हैं, इस पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं, और हम इसकी सेनाओं को ही चोट पहुंचाते हैं आकर के, जो बिल्कुल ही गलत है। तो और दूसरी बात कि हम लोग आज उद्देश्य यही है कि बचपन को याद करें। तो बचपन की कुछ ऐसे खेल अगर बात करें तो चोर सिपाही का खेल। दूसरी ओर अगर बात करें तो एक चलता था उस टाइम में
नक्को वाला खेल, यार ये खेल एक ऐसा खेल हुआ करता, मुझे तो इसकी विशेष जानकारी नहीं थी, पर हाँ बहुत मार खाता था यार। मतलब कोई भी कभी भी किसी भी तरीके से लगा लिया और दे रहा है, जब भी मिल गया जहां मिल गया वहां दे दिया। आज तो लोगों को मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। वो भी कहाँ कहना है, तो व्हाट्सएप पे कहना है। व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो मिल ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ना उनके पास वक्त है, ना अपने पास वक्त है, सब अपने जीवन में व्यस्त हैं। इतनी व्यस्तता भरी जीवन को जी करके कहाँ जाओगे भाई। जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुशियों के साथ जीना है यार। जिंदगी जीने के लिए हम लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बस यूं ही पैसे 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 कर रहे हैं सारे लोग। पैसे तो आपके पास बहुत आ जाएंगे, पर पता चलेगा कि नहीं पैसे जो आएंगे उसके साथ जिस चीज़ों की आप ख्वाहिश लेकर के बैठे हो ना यार, जब वो सब चीज़ें आपके पास होगी ना, तो उसका एंजॉय करने के लायक उसकी एलिजिबिलिटी आपके अंदर नहीं होगी। आप उसे अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अपने बॉडी को फिटनेस बनाए, फिटनेस बना करके रखें। और ये तब होगा जब आप ऐसे ही प्रकृति के गोद में खेलेंगे। आज के बच्चे जिन्हें की जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही उसे स्मार्टफोन दे दिया जाता है, और वो स्मार्टफोन में काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करते थे। लेकिन दूसरी बात, अगर उनको आप एक थप्पड़ भी मार देंगे, उस बच्चे की वो स्थिति हो जाती है यार, देखने योग्य लगता है फिर वो बच्चा। पहले के बच्चों को ले लो, ऐसे पहाड़ियों पर मुझे आज भी याद है, अगर मैं उतनी ना भी जानकारी होते हुए भी, पर जब कभी आता था मैं, तो कभी अगर गिर भी गया इधर उधर, यार कट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चीज़ें आसानी से ठीक हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो मतलब एल्सिन 500 750 खाओ यार, एंटीबायोटिक के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और सबसे बड़ा एंटीबायोटिक तो यहाँ दिखता था। आज भी मुझे याद है कि गाँव के वो चाचा और दादाजी तुल्य कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे गाँव में हैं जो बताया करते थे यार, पहाड़ पर से ना, बगल के इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं, उनको कहा करते थे जाओ पहाड़ पर से, वहाँ पर चिरौता नाम का एक पौधा आता है, उसे लेकर के आओ। जब कभी बुखार आता था, तो बुखार में तो मतलब पहले ऐसा लगता था कि मेडिसिन देयर इज नो नीड, मतलब आवश्यक ही नहीं यार, किसी प्रकार की दवाइयों की आवश्यक नहीं है। बुखार आया है तो चलो ना, चिरौता मिलता है, वो वाला लिया, उसको पूरा पीस करके घोल करके वो पिला दिया। और वाकई में यार उस टाइम अगर वो बुखार चला गया तो फिर दोबारा जल्दी से नहीं आता था। और आज लोग दवाइयों पर पूरा निर्भर हो गया है। तो ऐसे जड़ी बूटियों का सहारा, ये जो आयुर्वेदिक जो होता है, आज के डेट में आयुर्वेदिक है पर उसका भी प्रारूप बदल गया है, पर हमें लगता है कि खास करके अपने इलाके के जो लोग हैं ना, उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपने जो दैनिक कार्य की उनकी सारणी है, अगर उसमें वो बदलाव लाते हैं और उनमें कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक माहौल में जीने का कुछ पल उस सारणी में अगर वो इंक्लूड करते हैं कि ना हमें सुबह 1 घंटा वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, ऐसे प्रकृति में जा करके घूमना है प्राकृतिक स्थानों में, तो फिर शायद फिटनेस भी बना रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये है, ये हमारा पूरा मतलब बात करें तो ये पहाड़ जिसको आप देख पा रहे होंगे चारों ओर, अगर आप देखेंगे तो बड़ी ही शानदार दिखेगी। सिर्फ अब तो बहुत ज़्यादा घना हो गया है, पहले इतना घना भी नहीं था, और बहुत मज़ा आता है यार। मेरा तो मन करता है ना कि अगर मेरे बिना अगर मेरा परिवार खुश रहे ना, मेरा घर अगर सही रहे, मेरा परिवार सही रहे, तो मुझे तो लगता है कि मैं यूं ताउम्र इस प्रकृति के गोद में ही जीवन गुजारूं और बैठा रहूं यहाँ पर। ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। कहते हैं ना, जब मोहब्बत इंसान को होता है तो ना उसे भूख लगती है और ना प्यास लगती है। और हमें लगता है कि यूं ही हमें भी प्रकृति से ऐसा मोहब्बत है कि अगर मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो मुझे ना भूख लगेगी और ना प्यास लगेगी। ये स्नेह है यार, ये आज का वो प्यार नहीं है, 2 युवा और युवतियों के बीच में होने वाला ये प्यार नहीं है। ये प्रकृति से स्नेह है, ये प्रेम है, ये प्यार नहीं है दोस्त, ये प्रेम है। और प्रेम और प्यार में बहुत अंतर हुआ करता है, बहुत अंतर है। अगर आप समझेंगे तो बहुत अंतर है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये निस्वार्थ जो लगाव है प्रकृति से, निस्वार्थ है, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है बिल्कुल। ये मतलब हमें ऐसा लगता है कि ना कि ये मेरा परिवार, इस पर मेरा अधिकार है, हमें ऐसा लगता है कि इस पर मेरा अधिकार है। और ये बाल बच्चों को लगता है अपने माता पिता के प्रति। तो मैं तो अपने सब जो आप पढ़ते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये जो आप पढ़ते हैं, तो ये पूरा चीज़ें हमें लगता है कि सब तो मुझे इसी में है। मैं मंदिर में जा करके ये बात बोलूँ, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ये पूरा प्रार्थना अगर मैं यहाँ कहता हूँ तो वो सत्य होता हुआ दिखता है कि वाकई में ये सब कुछ मेरा ये प्रकृति है। और जितना आनंद मुझे यहाँ मिल पाता है उतना शायद ही मुझे किसी अन्य जगह मिल पाता है। इंसानों की क्या बात करें यार, इंसान तो आज के ऐसे होते हैं, अमरूद खरीदने से भी पहले पूछते हैं कि यार मीठा है ना, और खाते हैं नमक लगा करके। यार कैसी बातें, क्या चल रही है, हो क्या रहा है लोगों के बीच यार। मतलब चिरौता से भी ज़्यादा तीखा तीता बात करें तो ये इंसानों की
आवाज में दिखाई दे रहा है। मिठाई जो आप खाते हैं जिस वक्त, मुझे लगता है कि मिठास का आनंद आपको बस उसी वक्त थोड़ा सा होता होगा, वो भी आर्टिफिशियल बात करें। नेचुरल जो मिठास लोगों के व्यक्तित्व में जो दिखाई पड़ता था, उनकी आवाज में जो दिखाई पड़ती थी, उनके विचार में जो दिखाई पड़ता था, वो आज बहुत कम दिखाई पड़ता है। लोग एक दूसरे को मतलब ओवरटेक कर रहे हैं यार, वो लाखों कमा रहा है, मुझे करोड़ों कमाना है, मुझे अरबों में जाना है, पर उन्हें यह नहीं लगता है कि मैं अपने लिए कुछ दुआएं कमाऊं। और दुआएं आप तभी कमाएंगे जब आपका सोच अच्छा होगा, जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। आप कोई चीज दूसरों के लिए सोचेंगे, अपनों के लिए तो हर व्यक्ति सोचता है यार। और यह सब चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके अंदर तब ही हो पाएगा जब आप नेचुरल हो जाएंगे। और आप नेचुरल कब होंगे, आपको पता है कि आपका जैसा संगत होगा आप वैसा ही करेंगे। तो क्यों ना हम इस प्रकृति को अपना साथी बनाएं, यहाँ पर आकर के वो गुम आवाज को हम पहचाने कि ये जो, अगर ये पौधे हैं, अगर ये पत्तियां हैं, तो ये पत्तियां भी हमसे कुछ कह रही है। क्यों ना हम इसकी आवाज को पहचानने का प्रयास करें। क्यों ना हम ये जो खामोश पत्थर हैं, ये खामोश पत्थर भी कुछ कह रहे हैं मेरे दोस्त, इसको आकर के सुनो, इसकी बातों को समझने का प्रयास करो। बहुत आनंद आएगा, मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत आनंद आएगा। मैं ऐसे तो बात करूँ पैसे से, तो मैं एक शिक्षक हूँ, पर आज मुझे लगता है कि नहीं, शिक्षक होना वास्तविकता में अगर बात करें तो वो जो कंटेंट मास्टर होते हैं ना, वो वाली बातें यार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शिक्षक का तो उद्देश्य है शिक्षा देना, और शिक्षा तो हर प्रकार की शिक्षा होती है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ कंटेंट की बातें हम करें। तो हमारा तो सबसे पहला एक कर्तव्य होना चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम युवाओं के अंदर वो जागृति पैदा करें, उनके अंदर वो उत्साह पैदा करें, ताकि वो ऐसे चीज़ों को इग्नोर ना करें अपने लाइफ में। ये मतलब छोटा इग्नोरेंस नहीं है, इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज अपना समाज प्रकृति को लेकर के सक्रिय नहीं होते हैं, तो भावी निकट भविष्य में ही उनको ऐसा देखने को मिल सकता है कि त्राहिमाम हो जाएंगे, ये पूरा दुनिया त्राहिमाम हो जाएंगे। हमें तो आज ही लगता है कि लोग, पूरा ये दुनिया, हमें लगता है कि कुछ दिनों में मेंटल हॉस्पिटल हो जाएगा यार, और डॉक्टरों की काफ़ी कमी पड़ जाएगी। और उस वक्त फिर से हम सबको यही प्रकृति याद आएगी और यही हमारी रक्षा करेगी। सो आप सबों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अगर जीवन में थोड़ा भी वक्त मिले ना, थोड़ा सा भी वक्त मिले, तो ज़रूर आना ऐसे जगह पर। आपके आसपास में जहाँ हो आप वहाँ भी आ सकते हैं। और वैसे ये राता गांव, फुल्ली डुमर प्रखंड के राता गांव के करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित पहाड़, जो काफ़ी सौंदर्य से भरा हुआ और लोगों को आकर्षित करने का कार्य करती है। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रकृति से लगाव होगा तो बेशक आप आएंगे, ऐसे जगह पर घूमेंगे, और यह इंसान आपकी हमेशा सेवा करेगा। ऐसे जगह पर अगर मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े तो मैं आपके साथ घूमने के लिए तैयार हूँ। आपके पास अगर वक्त हो तो आप अवश्य आए और ऐसे जगह पर आप अवश्य घूमें। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, आज बाल दिवस है, इसलिए आप सबों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही सभी इस बात को जरूर याद रखेंगे कि आपके सर पर मेरे भाई बाल हो अथवा ना हो, लेकिन आपके अंदर से बालपन नहीं जाना चाहिए, बचपन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपकी आधारभूत प्रतिभाओं को जिंदा रखने का कार्य करती है। जी धन्यवाद। बहुत ही जल्द फिर अगले एपिसोड में, धन्यवाद।